साफी साहब, आपने कोई 3-4 दिन पहले ट्वीट किया था कि इमरान खान को एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। पीटीआई का मुत्तहिद रहना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, जहांगीर तरीन अहम तरीन बन जाएंगे। आज वो नज़र भी आए। आपकी इस ट्वीट के अगले दिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, ISPR का एलामिया आया, उसके बाद हमने सूरत हाल देखी है, पार्टी के रहनुमाओं की सूरत हाल देखी है। आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी कुछ बेहतरी हो सकती है, कोई नरमी दिखाई जा सकती है, कोई रास्ता निकाला जा सकता है? ISPR की प्रेस रिलीज उनकी पर्सनल राय नहीं होती, वो तमाम फोर्सेस की नुमाइंदगी करते हैं। और फिर जब कोर कमांडर्स मीटिंग ने उसकी मंजूरी दे दी और फिर जो कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी ने उसकी मंजूरी दे दी, और उस प्रेस रिलीज में भी ये जिक्र था कि उनके पास इतने एविडेंस है। और चलो वो शहरयार अफरीदी के बयानात, बाकी लोगों के बयानात, वो सारी अपनी जगह पे, लेकिन आप देखें कि किसी भी जगह पे हर जगह पे चकधरा से लेके GHQ तक और GHQ से लेकर कराची और लाहौर के कोर कमांडर के घर तक सब जगहों पे सिक्योरिटी फोर्सेस के इंस्टॉलेशन को या शुहदा की यादगारों को या उनको टारगेट किया गया। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई मुनज़्ज़म मंसूबा नहीं था, लेकिन बहरहाल उस प्रेस रिलीज में ये है कि वो एविडेंस उसके पास मौजूद है। और जब तमाम कमांडर्स ने मिलकर एक फ़ैसला किया है तो उनको उस एविडेंस पे यकीन होगा और फिर हुकूमत को भी उस पे यकीन है। और मेरी मालूमात ये है कि अब आगे जाके ये फ़ैसला है कि जो जिन लोगों ने सिविलियन इंस्टॉलेशन को हिट किया है तो उनके ख़िलाफ़ सिविलियन अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे, और जिन लोगों ने मिलिट्री इंस्टॉलेशन को या मिलिट्री से वाबस्ता शुहदा की यादगारों को या फिर जहाज़ों को या उनको हिट किया है तो उनके ख़िलाफ़ ये जो स्पेशल कोर्ट्स होंगे उनके तहत मुकदमात चलाए जाएंगे। वफाकी और पंजाब के वज़ीर इत्तलात ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है, मगर ज़ाहिर खान साहब को ये कॉन्फिडेंस था कि मैं फ़ौज में भी बड़ा मकबूल हूँ। अब जबकि वो एजेंसियों पे ही इन वाक़यात का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो भी इस कॉन्फिडेंस के तहत लगा रहे हैं कि मेरा बयानिया बिकेगा। आपके ख्याल में वो वर्क नहीं कर रही है? ये सारी सूरत हाल का उन्हें नुकसान ही हुआ इमरान खान साहब को फ़ौज के अंदर? मेरे ख़्याल में एक तो ये है कि फ़ौज के अंदर वो मज़ीद यकसुई लाई है और मज़ीद यकजहती लाई है, क्योंकि एक तो ये है कि अक्रॉस द बोर्ड फ़ौज को बतौर इदारा चैलेंज किया गया। फिर मसलन कर्नल शेर शहीद जैसे शहीद के मुजस्समे की तौहीन की गई। फिर अगर आप देखें तो MM आलम के ज़ेर इस्तेमाल फ़ौज जहाज़ के साथ जो कुछ किया गया, तो वो जो सिंबल्स थे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हिट किए गए और उनको चैलेंज किया गया, और उसके जवाब में उनका भी फ़ैसला सामने आया है। और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी है तो उसका भी फ़ैसला सामने आ गया है। तो अब ये फ़ैसला कोई रिवर्स नहीं कर सकता, और जब आगे जाके इसके तहत कार्रवाई होगी तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर PTI के सेकंड रैंक्स में कितने लोग होंगे कि जो इस सूरत हाल का सामना कर सकेंगे। और इसीलिए मैंने उसमें ये कहा था कि PTI के लिए मुश्किल वक्त शुरू होगा, और आप देख रहे हैं कि अभी 2 दिन नहीं गुजरे हैं और एक MNA साथ छोड़ गए, एक टिकट होल्डर साथ छोड़ गए, और आज आमिर कियानी ने छोड़ दिया, और आगे जाके ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। तो साफी साहब, इसके नतीजे में इन वाले केसेस में इमरान खान साहब की भी गिरफ्तारी का इम्कान है? इमरान खान साहब आखिर बचेंगे तो किस किस केस में बचेंगे? मसलन एक तो ये जो नैब वाला अभी ये जो केस है जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई थी, और तोशाखाना का केस बहुत क्लियर है, पार्टी फंडिंग केस बहुत क्लियर है। फिर अब ये वाला मामला जो आ गया तो इससे भी मेरे ख़्याल में वो किसी सूरत अपने आप को बरी ज़िम्मा नहीं कर सकेंगे। तो अगर कोई मौजिज़ा होता है तो शायद वो डिस्क्वालिफ़िकेशन से बच जाएंगे, लेकिन हालात और आसार तो ये बता रहे हैं कि उनका किसी न किसी केस में डिस्क्वालिफ़िकेशन अब यकीनी है।